हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे करा रही हूँ तन्मय को ब्रश। तन्मय क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी ब्रश कर लेता है, तो वो अच्छे से ब्रश नहीं कर पाता है। तो कई बार क्या होता है, इसको ब्रश तन्मय को इसके पापा कराते हैं। कई बार मैं खुशी को भी बोल देती हूँ, गुड्डू को भी बोल देती हूँ। लेकिन वो उस दिन होता है जिस दिन इसकी छुट्टी होती है, क्योंकि डेली में तो इस तरीके से बहुत कम हो पाता है। पर फिर भी खुशी, गुड्डू या विपिन कोई ना कोई कोशिश करता है कि इसको ब्रश कराने की। पर हाँ, कई बार क्या करता है, ये जल्दी से करके बोलता है मैंने कर लिया, तो हम लोग यकीन नहीं करते हैं। फिर ये रो भी जाता है, चिढ़ जाता है। और अभी भी इसको मैंने पकड़ा, मैंने कहा मैं कराऊंगी, अच्छे से कराऊंगी, मुंह खोलो। थोड़ा बच्चे होते हैं, कई बार जल्दी 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 किया फिर वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या होता है ना, वो पीले हो जाते हैं, दांत अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे फिर मैं इसको बहुत अच्छे से टाइम लेके, बहुत प्यार से, ताकि इसको लग भी ना जाए, क्योंकि कई बार ना ब्रश से लग जाती है, जिससे वो रेड रेड हो जाता है और फिर खाने पीने में भी दिक्कत आती है। तो बस मैं इसको यहाँ पे ब्रश करा दूँगी अच्छे से फटाफट, और फिर उसके बाद इसको नहलाना वहलाना कराना है, क्योंकि आज है छुट्टी। तो ये अपना काम इसका जो है ये वाला हमें ही करना पड़ेगा। और अभी नहाने के लिए हम इसको छोड़ते भी नहीं है। ये तो बहुत बोलता है मैं खुद नहा लूँगा, ये वो। मैंने कहा नहीं, हम नहीं नहाने देंगे, हम खुद ही नहलाएंगे, क्योंकि ये तो फिर ऐसे ही नहा के आ जाएगा। पानी वानी चला के डाल के अपने ऊपर सही से साबुन वगैरह भी नहीं लगाएगा, तो यकीन नहीं होता है कि नहीं भाई तू नहीं नहाएगा, क्योंकि अभी छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि वो खुद से नहा ले। ब्रश भी इसको लगभग ज़्यादातर हम ही कराते हैं। उसके बाद मैं लग गई थी समेटने के लिए, क्योंकि गुड्डू यहाँ पे सो रही थी। बाकी कमरे तो समेट लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे गुड्डू लेटी हुई थी, तो इस वजह से समेटा नहीं था ये वाला कमरा। मुझे रहता है बच्चे सो रहे हैं तो चलो सोए रहें, उनको एक दिन मिला है सोने के लिए, तो वो सो जाएं। हाँ, अभी जब मई की छुट्टियां पड़ेंगी तब थोड़ा हो जाएगा। कई बार मैं गुस्सा कर जाऊंगी कि उठो, फिर वही है, फिर बच्चे बोलते हैं हमें यही तो दिन मिले ना, सोने दो मम्मी। और हमें सोना, हमारे पूरे घर में सारे, मतलब हम तीनों बच्चे हों, हम लोगों को अच्छा लगता है हाँ भाई सोना, अपनी नींद उठना। फिर वो ये कि आराम से सारे काम होते रहते हैं। तो मेरे को भी नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें किसी से कंपटीशन भी नहीं करना है कि भाई वो उस टाइम उठता है हमें भी इस टाइम उठना है। सबके अपने रूल्स होते हैं, सबके अपने घर के तरीके होते हैं, और जो हमारे घर का तरीका है हम उसको फॉलो करते हैं। और तरीका हमारा कुछ भी नहीं है, रूटीन हमारा कुछ भी नहीं है। छुट्टी वाले दिन, स्पेशली छुट्टी वाले दिन हमारा जैसे काम चल रहा होता है हम वैसे चलाते हैं। लेट उठ रहे हैं, लेट काम हो रहा है, लेट नाश्ता हो रहा है, लेट खाना हो रहा है, लेट शॉप पे जा रही हूँ, सब कुछ लेट 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 होता है, और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे बस जो है समेट रही थी, बेड वेड लगाया, उसके बाद मैं जा रही हूँ अभी शॉप पे मैं इमरजेंसी में निकल रही हूँ। निकलना था मुझे थोड़ा सा आराम से, फटाफट से मैंने रोटी खाई है, क्योंकि फिर वहाँ पे जाके रोटी मैं नहीं खा पाऊँगी। या तो मैं टिफ़िन ले जाऊँ, टिफ़िन में आज तक एक बार भी नहीं लेके गई हूँ। खैर एक बार मैं सोच रही हूँ लेके जाऊँगी, पर मैंने फटाफट खाना खाया। मैंने कहा यार निकलना है, क्योंकि वहाँ शॉप पे कोई आ गया है, तो विधि है वहाँ पे उनको अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरा होना भी ज़रूरी है। जब कोई दूर से सिर्फ आ रहा है रश्मि कलेक्शन पे, मेरे को ऑनलाइन जानता है, तो मेरा मन करता है यार मैं भी उनको जानूं, उनसे बात करूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया कि वो लोग आए हैं, तो मैंने उनको बोला तब तक तुम अटेंड करो और मैं आ रही हूँ। पैसे वगैरह मैं यहाँ पे 20 रुपये दे के जा रही थी बच्चों को घर पे। मैंने कहा अगर तुम्हें कुछ लाना हो तो ले आना। वैसे मैंने कहा तुम्हें ज़रूरत तो है नहीं, खिला पिला तुम्हें दिया, पर फिर भी मैंने कहा चलो। फिर मैं शॉप पे पहुंची। शॉप पे पहुंचने के बाद मैं इनको अटेंड कर रही हूँ, दोनों मैम को। बहुत अच्छी मैम थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। ये एक दो दिन पहले भी आए थे ये, तब भी मैं इनसे नहीं मिली थी। उस दिन मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं गई हुई थी, बाहर थी, तो इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब जो मेरे व्लॉग हैं वो भी ऐसे ही हो रहे हैं, कई बारी बन पाते हैं, कई बारी नहीं बन पाते हैं। चक्कर यही है क्योंकि मैं जो है कई बारी शॉप पे बिज़ी हूँ, कई बारी कस्टमर के साथ बिज़ी हूँ, तो व्लॉग अपलोड है पर मैं उसको लाइव नहीं कर पा रही हूँ। कई बारी मैं यहाँ हुई नहीं, मैं बाहर हूँ, तो इस वजह से व्लॉग बन नहीं पा रहा, तो गया भी नहीं। तो ये होता है सीन। तो आजकल थोड़ा लाइफ बिज़ी है, लेकिन वही है कि सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो मैम ने सूट वगैरह देखे, सेलेक्ट किए, तो उन मैम को अटेंड किया, और फिर तभी दूसरे मैम भी आ गए थे, उनको अटेंड करने लगी। और उनको अटेंड करने के साथ साथ जो है मैं उनसे पूछ रही थी मैम आप क्या लोगे बता दो, तो उन्होंने बोला उनको चाय पीनी है और मेरे हाथ की पीनी है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब सामने से उन्होंने बोला
और बाकी आप लोग देख रहे हो जो लोग आना चाहते हैं, मैं उनको ये बात बोलूँगी, वो बिल्कुल मेरे को बोल सकते हैं कि उनको मेरे हाथ की चाय पीनी है, मैं ज़रूर पिलाऊंगी। फिर कैसी लगती है वो आप बताना। और एक बार जैसे इन मैम ने बता दिया था कि उनको कैमरे पे नहीं आना है, तो ऐसे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहें वो भी बता सकते हैं और जो नहीं आना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी है। ठीक है, मेरा तो ये काम है, पर ऐसा नहीं मैं हर किसी को रिकॉर्ड करती हूँ। कोई कोई होता है किसी किसी दिन का जो पहला कस्टमर या दूसरा होता है, उनको हम थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। सुबह का मैं मतलब सुबह का बोल रही हूँ, दोपहर का ढाई बज चुका है या बजने वाला है, 2:30 बज चुका है। दिखाऊं, देखो सामने, तो 2:30 बज चुका है। कस्टमर आ गए थे, पहले एक आए, 2 मैम थी और फिर उसके बाद एक मैम और आई, उनको अटेंड किया। अब पैकिंग शुरू होगी, उसके बाद जैसे ही वो गए उसके बाद जो रिटर्न का काम होता है अपना लिखने विखने का वो किया। और अभी लाइव भी करना है, 1 घंटे बाद पैकिंग करते हैं, 1 घंटे तक जितनी भी पैकिंग होती है। तो काफ़ी अच्छा, बस यही रहता है कि किसी के साथ हम वीडियो बना पाते हैं, किसी के साथ हम नहीं बना पाते हैं। पर मुझे अच्छा लगता है कि कोई आए, और मुझे तब भी अच्छा लगता है कोई ना आए। सबकी अपनी प्राइवेसी है, सबके अपने मन होते हैं। बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनको नहीं आना होता, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं है। मैं तो सूट लेने के लिए भी ज़बरदस्ती नहीं करती। सोचते होंगे ऐसा भी दुकानदार पहली बार देखा है। उन्होंने 13 सूट लिए ना मैम ने, दोबारा दूसरे वाले मैम ने 4 लिए। उनको भी और लेना था पर कॉटन में चाहिए था, कॉटन ख़त्म हो रहा था। तो फिर वो मैम को बोला, मैंने कहा मैम कोई बात नहीं ना, आप इतना ही ले जा लो, छोड़ो। तो वो नहीं है, लोग आ रहे हैं मेरे लिए, आ रहे हैं मेरे को यहाँ से जानने के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मिलना चाहती हूँ और खूब उनसे बात करने की भी कोशिश करती हूँ। गीता जी थे एक तो, और उनके साथ उनकी दीदी थी, और एक थे नीलम जी। तो नीलम जी थोड़ा शाय थे, वो नहीं आना चाहते थे, और गीता जी का पता नहीं, गीता जी बताएंगे, उनसे पूछूंगी मैं व्हाट्सएप पे। तो चलो अब अपना काम करती हूँ। और आज मेरा व्लॉग नहीं गया, कल इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने परसों बनाया नहीं था, आज इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं व्लॉग लाइव करने का मेरे को टाइम नहीं मिला। तो अब ये मेरा व्लॉग कल जाएगा। कल भी मेरी छुट्टी हो गई, आज भी मेरी छुट्टी हो गई। तो चलो अब मैं काम कर लेती हूँ। अभी है नेक्स्ट डे। कल मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन मैंने को शॉप पे छोड़ के आना पड़ा था। एड्रेस वगैरह नोट किए जा रहे थे, तो फिर मैं फ़ोन नहीं ला सकी क्योंकि वो काम भी बहुत ज़रूरी था, और वो इसी फ़ोन से था जिससे मैं ब्लॉग बना रही थी। कई बार इससे ब्लॉग बनाती हूँ, कई बार आईफोन से भी बना लेती हूँ। ऐसे तो और भी फ़ोन है पर मैं इन 2 में ही रखती हूँ ज़्यादातर। और आईफोन का ज़्यादा मेन काम मैं पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने का रखती हूँ कि हाँ भाई कोई पिक्चर बिल्कुल क्लियर आती है, क्योंकि बढ़िया रहते हैं कलर वगैरह सब कुछ। तो अभी टाइम है मेरा शॉप पे जाने का, 11 बजने वाले होंगे या बज चुके होंगे। लगभग 11 साढ़े 11 के बीच में निकल जाती हूँ, और इस टाइम मैं जो है इन लोगों के लिए रोटी बना के रख जाती हूँ। गुड्डू बहुत कम होता है कि हफ्ते में कभी एक आधी बार खाए, मुश्किल होता है उसका। तो वो शाम में उठ के खाती है 5 साढ़े 5 बजे। वो तन्मय खा लेता है या फिर विपिन खा लेते हैं। तो मैंने कहा जो भी खाएंगे खा लेंगे, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। मेरा मन भी नहीं मानता बगैर रोटी बनाए आने का। दाल सब्जी रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो आज वो नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद मैं घर से निकल गई थी अपना रेडी शेडी होके, बाल बाल बना के। यहाँ मैं डाक खाने में रुकी, भैया को दे रही थी मैं पैसे वगैरह जमा करने के लिए। चारों को मेरा ना अप्रैल के भी जमा नहीं हुए, मई के भी जमा नहीं हुए, 2 महीने के जमा नहीं हुए। तो मैंने कहा यार पहले मैं ये काम करती हूँ वरना मई भी निकल जाएगा, जून आ जाएगा, बड़ा मुश्किल सा पड़ जाता है फिर 3-3 महीने के इकट्ठे करके पैसे करके देने। तो ये काम भी आज मेरा हो चुका है। तो मैं शॉप पे पहुँच चुकी हूँ, लॉक चेक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। जो लोग उस टाइम लाइव में थे उनको तो पता ही है, जो नहीं थे उनको नहीं पता होगा।
तो इस वजह से सबसे पहले मैं लॉक चेक करती हूँ कि लॉक है कि नहीं है। अभी आके बैठी हूँ, मतलब अभी ओपन ही किया है। और फिर उसके बाद ऐसे तो ओपन हुआ था सुबह में, कोरियर निकलवाए थे विपिन ने, तो वो है यहाँ पे। अभी सब झाड़ू वाड़ू शुरू होगा, झाड़ू वाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, उसके बाद माल आया रखा है उसको ओपन करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे करना होता है। और मैगी का पैकेट, आज रोटी खाने का मन नहीं था, चावल बना नहीं सकते थे, एकादशी है, तो आज मैगी बनाएंगे, मैगी खाएंगे। तो सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया अपने जो पेंडिंग बिल्स हैं उनको क्लियर करने से लेके। तो यहाँ पे मैंने विपिन को बिल्स की फ़ोटो भेज दी है कि भाई इनका पेमेंट करा दीजिए, क्योंकि जितना भी हमारा अकाउंट का काम है वो सब विपिन संभालते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैथ में कच्ची हूँ तो मुझे नहीं पता है उतना, तो वो सारा चीज़ जो है विपिन देखते हैं। तो उनको फ़ोटो भेज दी है खींच के कि भाई ये पेंडिंग है, अभी एक बिल और है, वो भी उनको पिक भेजूँगी। पर उससे पहले मैंने कहा पहले आप एक कराओ, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। और कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो अभी करनी है मेरे को, लेकिन हो नहीं पा रही हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जब यहाँ से टाइम निकलता है तो घर से टाइम निकलता है तो यहाँ, और जो यहाँ के एक्स्ट्रा काम है वो नहीं हो पा रहे हैं। मंदिर के लिए पर्दा, या तो अब ये मई जून में छुट्टियों में होंगे, मतलब मई तो चल ही रहा है, मई के लास्ट में छुट्टियां पड़ेंगी तब, क्योंकि बच्चों का बहुत सपोर्ट मिलता है। खुशी मशीन जानती है तो वो पर्दा वगैरह बना देगी, और मशीन अभी मेरे पास मेरी है भी नहीं, तो इस वजह से अभी उस वजह से भी लेट हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे ये अपनी मार्किंग वगैरह करूँगी। ये न्यू आया है, नीचे पड़ा हुआ है सामान सारा, कपड़े वपड़े जो यहाँ आए वो मैंने ऊपर रख लिए। अब इनको सेट करूँगी, फिर दूसरे वाला उठाऊँगी, उसको खोलूँगी। तो माल मॉर्निंग में हर तीसरे दिन आता है, हर तीसरे दिन, तो वो खुलता है, निकलता है, लाइव होता है, मार्किंग वगैरह करती हूँ, इस तरीके से चलता है काम। अब मेरे पास बहुत प्यारा सा कमेंट आया था कि अच्छी बात है ना रश्मि, न्यू डिज़ाइन आ रहे हैं, लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, अच्छा है, दुकान भरने से क्या। वही तो देखो, दुकान तो मैं एकदम सारी भर दूँ, एकदम भर दूँगी, एक दिन में हो जाएगा वो काम, कहीं जाओ या फिर जैसे भी भर दो उसको। लेकिन भरना क्या है, भरना सिर्फ भरना नहीं है, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, निकले डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए, तो वो वाले। तो वो सब काम किया मैंने अपना नीचे का। उसके बाद मैं ऊपर आई, मैंने अपने लिए जीरे वाली बॉटल रखी हुई थी वो पी। उसके बाद मैं फिर से ऊपर आई, यहाँ पे मैं मैगी बना रही हूँ। लगभग 1:30 बज गया था, 1:30 पौने 2 का टाइम है। तो मैं हूँ और विधि है, तो मैंने कहा चलो मैगी बना लेते हैं। बच्चे भी आने वाले हैं तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेंगे। जो वो पूरा पैकेट है वो बड़े वाला, 4 पीसेस उसमें मैगी के निकलते हैं जो 10-10 के होते हैं। तो अब उसमें से अगर मैं खोल के छोड़ती तो यहाँ पे सील जाता। अब मैं घर पे भूल जाऊँ, क्योंकि कई बार यहाँ पे दूध खोला है ना तो यहीं भूल गए तो वो ख़राब हो गया। तो मैं नहीं चाहती, या तो पैकेट बंद बंद हो ना तो वो बढ़िया रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं विधि और अपने लिए, और बच्चे आ जाएंगे तब तक उनके लिए मैगी बना रही हूँ। मैगी सबसे अच्छा ऑप्शन से लगता है मेरे को। वैसे मेरे को अब उतनी पसंद नहीं है, कभी कभार वाली पसंद है, महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार, इस टाइप से। तो यहाँ पे बन चुकी है मैगी। इसमें हरी मिर्च नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिस है, जो मैं घर पे बनाती हूँ वो टेस्ट मिस है जो घर पे होता है। यहाँ का टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, या तो ये स्टील वाले में बनी है इसलिए कह लो। तो मैंने मैगी खाई, उसके बाद अपना काम किया। उसके बाद ये नेल पेंट रखी हुई है, मैंने यहाँ पे 2-3 नेल पेंट्स ला के रख दिए हैं, और साथ में जो वो होते हैं वाइप्स नेल पेंट रिमूव करने के, वो भी हैं। तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगाते हैं। हाँ, मेरे पास ना भूपेंद्र जी मैसेज कर रही हैं कि रश्मि वैक्स करा लो, रश्मि थ्रेडिंग करा लो। तो मैं कराऊंगी, पर वही वाली बात आ जाती है घूम फिर के कि टाइम ही नहीं लग रहा है, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ मैं। क्योंकि जब मैं, वही वाली बात है, जब यहाँ से फ्री तो वहाँ, वहाँ से फ्री तो यहाँ, इस तरीके से मेरी लाइफ चली हुई है, जो कि मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। सारी नेगेटिव चीज़ों से मैं दूर हो चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा काम पे फोकस है, या मेरे बच्चों के पे फोकस है, या खुद पे तो इतना मैं नहीं कहूँगी क्योंकि खुद पे नहीं है। तो बस अच्छा रहता है। देखो, बिज़ी हर इंसान रहना चाहता है, और कह तो देते हैं कि ये कर लो वो कर लो, मैं भी भाषण दे दूँगी, लेकिन नहीं, चीज़ें कई बारी आपके करने से ज़्यादा डिपेंड्स करती हैं। आप तो करोगे ही करोगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा कई बारी होता है ना कि नहीं हो पाता है। चीज़ें सब करना चाहते हैं, मेहनत सब करते हैं, ऐसा नहीं है मैं अकेली मेहनत कर रही हूँ, सब करते हैं, लेकिन उन चीज़ों में सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है वो भी रहता है।
तो नेल पेंट लगाई, नेल पेंट लगाते लगाते पहले उस फ़ोन पे बात कर रही थी, फिर वो फ़ोन कट किया, दूसरा फ़ोन बज गया, इस पे बात कर रही हूँ। इस पे कॉल्स, मेरा नंबर शो हो गया था, कॉलिंग नंबर, तो वो शो हो गया, तो उस पे कॉल्स आ रहे हैं। अब कॉल्स का क्या है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हर टाइम रिसीव नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। घर पे हूँ तो कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, घर देख रही हूँ, या थोड़ा सा बैठी हूँ, और शॉप पे हूँ तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, थोड़ा 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 करके कुछ ना कुछ, तो मैं नहीं कर पाती हूँ बात। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं लगातार। 3 दिन का ये व्लॉग है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो अभी संडे है तो संडे में बन रहे हैं आलू के पराठे। तो यहाँ पे पहले तन्मय के लिए बना रही थी, जो कि सिंपल रहते हैं, बिना हरी मिर्च के, बिना हरे धनिए के, बिना मतलब प्याज व्याज के, तो वो सिंपल खाता है, तो उसके लिए बन रहा है पहले। फिर उसके बाद जो है प्याज वाले बनेंगे बीच बीच में, मतलब उसका एक दिया फिर शुरू कर देती हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, 3 दिन का व्लॉग हो गया है। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।